उधर मोदी पहुंचे साउथ अमेरिका और इधर चीन में हो गया तख्ता पलट। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ क्या हुआ? चीन में खत्म हुई तानाशाही, भारत से दुश्मनी चीन को पड़ी भारी। देश छोड़कर कहां भागे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से छीने गए राष्ट्रपति के अधिकार। पाकिस्तान में मचा हाहाकार, कौन बनेगा चीन का नया राष्ट्रपति? उधर साउथ अमेरिका में मोदी का रेड कॉर्पेट पर स्वागत हो रहा था और इधर चीन से तख्ता पलट की खबर आ गई। चीन को भारत ने ऐसा जख्म दिया है जिसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा और जब भी भारत को याद करेगा चीन को सिर्फ मोदी का चेहरा नजर आएगा। चीन के सहारे ही अभी तक पाकिस्तान उछलता था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी सेना और सरकार को खबर मिली कि शी जिनपिंग गायब हो गए तो पाकिस्तान में भी मातम हो गया है। चीन में तानाशाही जैसी सरकार है जहां लोगों को अपनी पसंद से टीवी चैनल और अखबार भी पढ़ने की आजादी नहीं होती है, जिसे धोखा देकर 2012 में शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने थे चीन के। अब फिर से उसकी वापसी हो रही है। अचानक कैसे चीन में तख्ता पलट हुआ और अब कौन चीन का नया राष्ट्रपति बनेगा, सब कुछ जानना है तो बस 2 मिनट बने रहिए इस रिपोर्ट के साथ। चीन तिब्बत को अपना अभिन्न अंग मानता है। शांति के लिए 1989 में नोबेल पुरस्कार जीत चुके दलाई लामा चीन को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। चीन उन्हें अलगाववादी मानता है और इसी वजह से दशकों पहले 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। भारत ने दलाई लामा को शरण दी, जिसकी वजह से चीन ने भारत पर हमला भी किया। सिर्फ तिब्बत ही नहीं बल्कि चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश के भी कई हिस्सों पर अपना दावा ठोकता है। मोदी युद्ध लड़कर नहीं बल्कि कूटनीतिक तरीके से चीन को बर्बाद करना चाहते हैं। दलाई लामा 90 साल के हो चुके हैं। ऐसे में भारत में रहकर तिब्बत का नया उत्तराधिकारी दलाई लामा का ऐलान किया गया है और ये खबर आते ही चीन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि चीन तिब्बत को अपना मानता है। 6 जुलाई को दलाई लामा अपना 90वां जन्मदिन मना रहे हैं। मोदी दक्षिण अमेरिका पहुंचे और इधर चीन के अंदर से तख्ता पलट की खबर आ गई। चीन के अखबारों से शी जिनपिंग की खबरें गायब है। पिछले करीब 15 दिन से शी जिनपिंग कहां गायब है, कहां हैं और क्या कर रहे हैं, कोई खबर नहीं है। दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग को या तो रास्ते से हटा दिया गया या फिर देश छोड़कर कहीं वो भाग गए हैं। चीनी सरकार के मुखपत्र पीपुल्स डेली में भी उनकी खबर नहीं है, जबकि वो रोजाना उनकी खबरों का हिस्सा होते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेताओं के बीजिंग के भव्य हॉल में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी की खबरें आ रही हैं। चीन में सीनियर नेताओं का चुपके से सत्ता से हटा दिए जाने का इतिहास रहा है। इसी साल जून की शुरुआत में जब शी जिनपिंग ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ मुलाकात की, रेड कारपेट की चमक दमक गायब थी। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि शी जिनपिंग की निजी सुरक्षा लगभग आधी कर दी गई थी। उनके पिता की भव्य समाधि का आधिकारिक दर्जा भी खत्म हो गया है। शी जिनपिंग के प्रति वफादार दर्जनों जनरल गायब कर दिए गए हैं या फिर उन्हें बदल दिया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की शक्तिशाली पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल झांग यूलिया के बीच झगड़ा होने की खबर है। जनरल झांग ने ही शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल दिलाने में मदद की थी। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट ने सूत्रों के हवाले से बताया कि वर्तमान में वास्तविक शक्ति जनरल झांग यूक्सिया के पास ही है, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पहले उपाध्यक्ष हैं, जिन्हें चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ के गुट का समर्थन भी हासिल है और तख्ता पलट करने में उनकी भूमिका हो सकती है। लेकिन पूरी दुनिया की नजर उस चेहरे पर टिकी है कि आखिर चीन का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उत्तराधिकारी की दौड़ में सबसे प्रमुख नाम जनरल झांग यूक्सिया का है। ये चीन के शक्तिशाली सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पहले उपाध्यक्ष और सेना में पकड़ रखते। अगर तख्ता पलट हुआ तो राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ के करीबी कुछ वरिष्ठ नेता भी इन्हें समर्थन दे रहे हैं। दूसरा नाम है ली कियांग का, जो 2023 से चीन के प्रधानमंत्री हैं। शी जिनपिंग के पुराने और भरोसेमंद सहयोगी भी हैं, लेकिन राजनीति में कोई दुश्मन और दोस्त नहीं होता है, सिर्फ अपने फायदे देखे जाते हैं। भारत के सभी पड़ोसी देश इस वक्त खतरे से गुजर रहे हैं। श्रीलंका बांग्लादेश में पहली तख्ता पलट हो चुका है। पाकिस्तान में भी हर 5 साल के अंदर वहां पर तख्ता पलट हो जाता है और इन देशों में तख्ता पलट कराने वाला चीन भी अब उसी हालत से गुजर रहा है। और ये खबर पाकिस्तान के लिए सदमे जैसी है, क्योंकि शी जिनपिंग के सहारे पाकिस्तान उछलता था, लेकिन चीन में राजनीतिक उलटफेर का असर भारत में भी खतरे की घंटी है। चीन में जब भी राजनीतिक घटनाक्रम होता है, भारत के बॉर्डर में खतरा बढ़ जाता है। यही वजह कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा भारतीय सेना अलर्ट है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि चीन में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे मोदी की रणनीति है।
बताया जा रहा है कि तिब्बत में नए दलाई लामा को लेकर ही चीन की सरकार और कम्युनिस्टों में टक्कर हुई है। उधर मोदी विदेश दौरे पर निकले और इधर चीन से राष्ट्रपति जिनपिंग के गायब होने की खबर आ गई। अगर चीन का संघर्ष नहीं रुका तो भारत चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। चीन की इस हालत पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।